आरबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 50% वो आज भी फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एफडी को ज्यादा प्रीफर करते थे कंपेयर टू स्टॉक मार्केट या और ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उससे ज्यादा वो प्रीफर करते थे एफडी को, क्योंकि एफडी बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना था, इसलिए वो अपने ज्यादातर पैसे को एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। अब अगर बात करें फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के बारे में तो ये उतना पॉपुलर ऑप्शन नहीं है जितना एफडी है, या म्यूचुअल फंड के अंदर जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड पॉपुलर है उतना डेट म्यूचुअल फंड पॉपुलर नहीं है। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड को हम डेट म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हैं। बट अभी कुछ टाइम से आपको भी दिख रहा होगा, अगर आप टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ऐसे, ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात करेक्ट, सही है। अब देखिए इसका केवल एक ही रीजन है कि पिछले कुछ सालों के अंदर में बहुत सारे लोगों ने फिक्स्ड इनकम का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ा दिया है। मतलब सभी को एक फिक्स्ड इनकम चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से, तो उसके पास कुछ ही ऑप्शन होता है जो कि डेट म्यूचुअल फंड हो गया या वो एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है हर साल, और सभी लोग चाहते हैं कि मेरे को एक फिक्स्ड इनकम आता रहे मेरे इन्वेस्टमेंट से। तो आज के टाइम पे थोड़ा सा क्रेज ज्यादा बढ़ गया है डेट म्यूचुअल फंड का, यानी कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड का। तो चलिए हम इस पूरे वीडियो के अंदर यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। और देखिए फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड हो या एफडी हो, इसके अंदर हम पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, मतलब अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम केवल अपने इमरजेंसी फंड को रखते हैं, या तो कुछ पैसे हम सेव करना चाहते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो हम जाते हैं एफडी के अंदर या तो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के अंदर, जहां से हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आता रहता है लंबे टाइम तक। अब देखिए इस पूरे वीडियो के अंदर हम 5 पॉइंट को कवर करने वाले। अगर आपने ये 5 पॉइंट समझ लिया तो आपको आज के बाद ये कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को या आपने जो पैसे बचा के रखे हैं उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क के बारे में कि आखिर में इन दोनों के अंदर किसमें ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता है कि दोनों के अंदर फिक्स्ड इनकम मिलता है, बट उसके लिए आपको कितना रिस्क का सामना करना पड़ेगा ये जानना उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें हम एफडी की, तो एफडी के अंदर 2 अमाउंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोलते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने जेब से, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट उसको बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। अब ये दोनों अमाउंट आपको मैच्योरिटी के बाद, मान के चलते हैं आप 5 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद जब आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है। अब देखिए जो बैंक होता है ना, वो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आपको एक एश्योर्ड सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि आपको इतना नुकसान होगा तो मैं जरूर रिकवर करूंगा। अब देखिए आरबीआई क्या बोलती है ना कि अगर बैंक कभी भी डिफॉल्ट कर जाता है बाई चांस, मतलब कि बहुत ही रेयर केस में होता है कि बैंक कोई डिफॉल्ट कर गया, बट अगर आपने अच्छे बैंक को चूज किया है तो डिफॉल्ट करने के चांसेस कम होते हैं। तो आरबीआई ये बोलती है कि अगर बैंक डिफॉल्ट कर गया, मतलब कि आप जिस बैंक में एफडी कर रहे हैं उसका जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो भी लोन देती है बैंक, वो क्या होता है ना कि 90 दिन का एक टेन्योर होता है, अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया ओवरड्यू, उसको हम बोलते हैं एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा हो जाता है तो बैंक के ज्यादा चांसेस होते हैं डिफॉल्ट करने के। मतलब सीधी सी बात है, आपने सुना होगा बैंक कर्जे में डूब चुका है। अब ये बहुत ही रेयर केस होता है, जब भी आपका बैंक कर्जे में डूबता है तो आपका एफडी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे आरबीआई क्या बोलती है ना कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट है ये दोनों मिला के 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपका पूरा पैसा दिया जाएगा अगर बैंक डिफॉल्ट कर गया। अगर 5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे 5 लाख से ज्यादा वाले पे, यानी कि अगर आपका 6 लाख है टोटल मिला के तो आपको केवल 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे, आपका अगला 1 लाख रुपए आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक सेफ्टी मिल जाती है आरबीआई की तरफ से कि आपको 5 लाख रुपए दिए ही जाएंगे। अब देखिए जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड होते हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल पेपर हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। अब इसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोन का ज्यादा चक्कर होता है। अब अगर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक का नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक का नाम है क्रेडिट रिस्क। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। अब देखिए कोई भी डेट फंड यानी कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड अपने पैसे को मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है इंटरेस्ट रेट वाला। बट वहीं बात करें कोई भी गिल्ट फंड पैसे को इन्वेस्ट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाता है इंटरेस्ट वाला। अब बात कर लेते हैं दूसरे रिस्क के बारे में, यानी कि क्रेडिट रिस्क के बारे में। अब देखिए अगर हमारा जो फंड है मतलब कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड वो किसी ना किसी को लोन देता है, मान के चलते हैं किसी भी कॉर्पोरेट को लोन दिया और उसके बदले में उसको वहां से इंटरेस्ट मिलता है जो कि आपको दिया जाता है। अब जो आपका पैसा है वो तो चला गया लोन के तौर पे, और वहां पे अगर क्रेडिट का कोई भी चक्कर आया, मतलब लोन का कोई भी चक्कर आया, लोन देने में अगर वो कंपनी कामयाब नहीं हो पाई तो वहां पे आपके पैसे लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करना चाहिए किसी भी डेट म्यूचुअल फंड यानी कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अब बात कर लेते हैं रिटर्न के बारे में कि आखिर में किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है एनुअलाइज्ड। अगर बात करें एफडी की तो एफडी में देखिए आपको क्वार्टरली भी रिटर्न मिलता है, आपको एनुअली भी रिटर्न मिलता है
और आपको मैच्योरिटी के बाद भी आप अपना रिटर्न ले सकते हैं। मतलब कि आपको 3-4 तरीके के आपको रिटर्न मिलते हैं जो आप ले सकते हैं 3 साल 5 साल के बाद। अब देखिए आज के टाइम पे जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो ऑल टाइम हाई पे, मतलब आज आपको 8 से लेकर 9% तक का रिटर्न मिल रहा है। आप अगर किसी भी आज स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएंगे तो वहां पे आपको 8 से लेकर 9% तक का रिटर्न मिल जाएगा। अब अगर बात करें फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के बारे में तो यहाँ पे कोई भी आपको एश्योरेंस नहीं मिलता है इंटरेस्ट रेट का। मतलब कि एफडी के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको 8% का रिटर्न मिलेगा अगले 5 साल तक, बट आपको डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पे जो आपका रिटर्न है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी आपको 7% का मिलेगा, कभी आपको 9% का मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। बट अगर बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में तो जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड, ये आगे निकल जाते हैं एफडी से। बट आज के टाइम पे आपको ही पता है एफडी ऑल टाइम हाई पे और डेट म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न लगभग इतना ही मिलता है, तो दोनों लगभग बराबर ही आपको आज के टाइम पे रिटर्न दे रहे हैं 8 से लेकर 9% का। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। अब देखिए दोनों के अंदर आपको ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है, मतलब एफडी के अंदर भी आपको ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी और आपको फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल होता है कि आपको पैसे निकालने में और डालने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसका ये भी रीजन है कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाते हैं एफडी के अंदर क्योंकि उनको पैसे निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब अगर बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो प्री विड्रॉल पे, मतलब कि पहले अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं पैसे को मैच्योरिटी डेट से तो आपको कुछ ना कुछ पेनाल्टी देना पड़ता है। बहुत ही कम बैंक्स होते हैं जो कि चार्ज करते हैं। वहीं बात करें अगर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अगर आप पैसे पहले निकाल लेते हैं, मतलब 1 साल से पहले पैसा निकाल लिए, तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है कुछ म्यूचुअल फंड में। बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो आपसे एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते हैं, बहुत ही कम म्यूचुअल फंड है जो आपसे एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। चौथा पॉइंट है टैक्सेशन, किसमें आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर एफडी की बात करें तो जब आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है जो कि हम टीडीएस पे करते हैं। अब देखिए एफडी के अंदर ना आपके इनकम टैक्स रेट स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड अमाउंट वाला टैक्स नहीं है कि आपको 10% 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिस भी इनकम टैक्स रेट स्लैब के अंदर आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं बात करें अगर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में तो अगर आप 36 महीने से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है और वो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होता है। बट बात करें अगर आप 36 महीने के बाद पैसा निकालेंगे तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आई होप आपको टैक्स के बारे में पता चल गया हो कि आखिर में एफडी के अंदर और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के अंदर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए अगर बात करें एफडी की तो एफडी में बहुत ज्यादा कम रिस्क होता है, बट देखिए यहाँ पे बैंक डिफॉल्ट करने के चांसेस होते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, बैंक डिफॉल्ट वही करेगा अगर आपने गलत बैंक को चूज कर लिया, अगर आपने नए बैंक को चूज कर लिया है। अगर आपने एक अच्छे खासे बैंक को चूज किया है तो डिफॉल्ट करने के चांसेस ना के बराबर है। तो एफडी के अंदर रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। बट अगर बात करें फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के बारे में तो यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टर को बताना पड़ता है कि आखिर में हम पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहे हैं, हम कौन से एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनको डिस्क्लोज करना होता है हर महीने। अगर एएमसी डिस्क्लोज नहीं कर रही है इसका मतलब आप उस फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, क्योंकि उस एएमसी को, उस म्यूचुअल फंड को आपको बताना पड़ता है कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपका पैसा किसको लोन दिया जा रहा है तो फिर आप उस म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो दोनों के ही अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मिलती है। आप आसानी से जानकारी ले सकते हैं एफडी के बारे में भी और अपने म्यूचुअल फंड के बारे में भी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको समझ में आ जाए कि आप अपने इमरजेंसी फंड को, जो कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक सेफ जगह पे, तो आपके लिए यही 2 सेफ ऑप्शन है। एक का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक का नाम है फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। अब देखिए इन दोनों के अंदर सेफ ऑप्शन माना जाता है। आप दोनों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है 8 से लेकर 9% का। बट बात करें अगर रिस्क की तो आपको एफडी के अंदर कम रिस्क का सामना करना पड़ता है कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। रिटर्न भी आपको आज के टाइम पे पता ही है एफडी के अंदर 8 से लेकर 9% तक का रिटर्न मिल रहा है। वहीं बात करें अगर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में तो इसमें भी आपको लगभग 7 से लेकर 8-9% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो दोनों के अंदर ही आज के टाइम पे सेम रिटर्न मिल रहा है। बट बात करें एफडी की तो एफडी ज्यादा सेफियर माना जाता है क्योंकि वहां पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। बट अगर बात करें फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के बारे में तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। बट एफडी के अंदर आपको फिक्स 8% का रिटर्न मिलेगा तो 5 साल तक मिलता ही रहेगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे को मार्केट से दूर रहना है, मेरे को किसी को लोन देने से दूर रहना है, तो आप जा सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर। बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, हो सकता है कि एफडी से ज्यादा ही रिटर्न मिल जाए, तो आप जा सकते हैं फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप किस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।